नमस्कार साथियों, दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम जो है सिनोनिम्स पढ़ेंगे और रोज़ाना जो है हम ऐसे 10-10 सिनोनिम्स पढ़ेंगे ताकि 10-15 दिनों में हम बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं उनको कवर कर लेंगे और इनसे बार आपका कोई भी जो है सिनोनिम्स नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में जो है यही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सिनोनिम्स है वो है हमारा हुडविंक। हुडविंक इसका अर्थ होता है मतलब किसी को छलना यानी डिसीव, और ट्रिक। ट्रिक समझते हो, मतलब मैं किसी को छल रहा हूँ कुछ, जैसे कि कम पैसे देकर ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा हूँ, तो इस प्रकार मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ, मैं छल रहा हूँ, तो इसको जो है कहते हैं हुडविंक। अब इसके जो है सिनोनिम्स में आ जाता है ट्रिक। ट्रिक तो आपको पता ही है। फूल तो आप समझते हो कि किसी को मूर्ख बनाना। चीट भी आप समझते हो। मिसलीड भी आप समझते हो कि किसी को मतलब ऐसे गुमराह करना। और बैम्बूजल तो ये हो जाता है छलना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, याद रखने लायक है एक तो डिसीव। डिसीव भी मुझे लगता है आप अगर अच्छी बुक पढ़ते हो तो वहाँ पर डिसीव बहुत ज़्यादा यूज होता है। डिसीव्ड, ही वाज डिसीव्ड, तो ये आता है। और बम्बूजल की बात करें तो ये आपको याद रखना है, बम्बूजल। तो हुडविंक तो इंपॉर्टेंट हो गया। हुडविंक का अर्थ क्या होता है? छलना। और इसके सिनोनिम्स हो गए डिसीव, ट्रिक, फूल, चीट और मिसलीड और बम्बूजल। अगला देखिए हर्डल। हर्डल आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ होता है बाधा। ठीक है, बाधा। कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई रुकावट पैदा हो जाती है, तब हम कहते हैं कि बाधा उत्पन्न हो गई है, तो ये होता है बाधा। और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो बैरियर आपको पता ही है, बैरियर बाधा होती है। और ग्रेट बैरियर, जैसे कि हमारी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में जो है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये बाधा ही है। क्यों बाधा है? क्योंकि जहाज़ है वो आ नहीं पाते तटों पर, तो उनके लिए एक बाधा खड़ी करता है। तो ये हो जाता है ग्रेट बैरियर। एंड हिंड्रेस, आपने अच्छी बुक पढ़ी हो तो उसमें हिंड्रेस भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऑब्स्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन याद रखना है। इम्पेडिमेंट और वोल्ट, इम्पेडिमेंट और वोल्ट। देखिए हर्डल, हर्डल का क्या अर्थ हुआ था? बाधा। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? बैरियर, बैरियर तो आपको याद ही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में जो बैरियर है, ग्रेट बैरियर है, वो जहाज़ों के लिए एक बाधा ही है। और हिंड्रेस, हिंड्रेस की बात करें तो ये एक बाधा है। ऑब्स्ट्रक्शन, किसी काम में जो ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाता है। इम्पेडिमेंट और वोल्ट, इम्पेडिमेंट और वोल्ट, इनको बार बार आप याद करना। इम्पेडिमेंट, वोल्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर और हिंड्रेस। अगला देखिए इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। ठीक है, एकदम वो परफेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, मतलब जो एकदम उच्च गुण लिए हुए होती है, उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। और इसका अर्थ क्या हो गया? अवगुण रहित, जिसमें कोई अवगुण नहीं होते। त्रुटिहीन, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। तो इम्पेकेबल का अर्थ ये होता है, मतलब वो अपने आप में एकदम पूर्ण है, उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। तो कमी नहीं निकाल सकते और अपने आप में पूर्ण है, तो इससे यही दो हो जाते हैं, एक तो फॉल्टलेस और दूसरा परफेक्ट। एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। फॉल्टलेस मतलब कमीहीन है, उसमें कोई कमी नहीं है। स्पॉटलेस ये भी होता है, स्पॉटलेस। इमेक्युलेट, इमेक्युलेट और ब्लेमलेस। ब्लेमलेस तो याद हो गया। ब्लेमलेस, आप किसी पर दोष लगाते हो कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ मतलब ज़्यादा खराब है, तो ये हो गया ब्लेमलेस, कि आप उस पर दोष नहीं लगा सकते, अब ये निर्दोष है, मतलब एकदम कंप्लीट है। तो फॉल्टलेस, परफेक्ट, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, इमेक्युलेट एंड ब्लेमलेस। याद कीजिए वापस, फॉल्टलेस, परफेक्ट, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, इमेक्युलेट, ब्लेमलेस। तो ये हो जाता है तीन। कौन कौन से वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हुडविंक, हुडविंक का अर्थ होता है डिसीव, ट्रिक, एंड इसके सिनोनिम्स हो जाता है डिसीव, ट्रिक, फूल, चीट और मिसलीड। एंड एक मिनट में हाईलाइटर कर लेता हूँ, हाँ। और बम्बूजल, बम्बूजल याद रखना। एंड डिसीव तो आप करते ही वाज डिसीव्ड बाय मी एंड ही वाज, ऐसे ऐसे आप ऐसे वाक्य बनाकर भी इसको याद रख सकते हो। हर्डल की बात हमने कर ली, इसका अर्थ होता है बाधा। और बैरियर इसका बहुत बड़ा सिनोनिम्स है। हिंड्रेस तो है ही है। ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट एंड वोल्ट, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए इम्पेकेबल, हमने देख लिया कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती। इसके कौन कौन से हो जाता है? फॉल्टलेस हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, फ्लॉलेस हो जाता है, स्पॉटलेस हो जाता है, इमेकुलेट हो जाता है और ब्लेमलेस हो जाता है। अगला देखिए इंट्रेपिड। इंट्रेपिड होता है जो फियरलेस होता है, जिसको किसी बात का डर नहीं रहता है, वो बेधड़क होकर बोलता है, वो बेधड़क होकर काम करता है,
तो इसका हो जाता है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड क्या हो जाता है हमारा, फियरलेस, जिसको कोई डर नहीं होता। एंड एडवेंचर्स मतलब जो साहसी होता है काम को करने में, जब डर ही नहीं है तो वो साहसी होगा, क्योंकि उसमें हिम्मत है कुछ काम करने की। आज थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है, इसकी वजह से बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन क्लास ज़रूरी है। गैलेंट हो गया, गैलेंट आप समझते हो जो एकदम नीडर होता है। करेजियस जो साहसी होता है। फियरलेस तो है ही है। हेरोइक जो एकदम हीरो वाले काम करता है, ठीक है। हीरो केवल वही नहीं है जो फिल्मों में दिखाते हैं, हीरो और भी बहुत सारे होते हैं जो एकदम साहसी काम करते हैं, उन सबको हीरो कहते हैं हम। प्लकी, प्लकी और स्पंकी, इसका नाम आपने नहीं सुना है मुझे पता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें गैलेंट, करेजियस, फियरलेस और हीरोइक, आपने कभी कभी इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपने इनका नाम सुना है, लेकिन प्लकी और स्पंकी ये आपके लिए नहीं है, तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। अगला देखिए जुबिलियंट। जुबिलियंट होता है कि फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्राइम्फ, मतलब एकदम ऐसी भावना जैसे कि आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया हो, आपने बड़ी जीत हासिल कर ली हो, तो आप में बहुत वो एक संतुष्टि वाली आप में हैप्पीनेस होती है, आपकी मुस्कान अलग ही होती है जब आपने किसी चीज़ को, मतलब खुद काम करके आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हो ना, तो उसको खुशी कहते हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारी हैप्पी होती है, लेकिन जब आप अपने अंदर जो है कुछ ऐसा अचीव करके आप हैप्पी होते हैं, उसको हम कहते हैं जुबिलियंट। तो एक तरीके से ट्राइम्फ होती है आपके लिए, आपने कुछ ऐसा काम किया है तो ये हो जाता है जुबिलेंट। जुबिलेंट का क्या हो जाता है, प्रफुल्लित। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रफुल्लित। इसके सिनोनिम्स हो जाता है रिजॉइसिंग एंड जॉयफुल, तो आपको पता ही है, हैप्पी भी पता ही है, प्लीज्ड भी पता ही है। एंड याद क्या रखना, इलेक्टेड। इलेक्टेड आपको पता है, थोड़ा सा हम कैसा इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एकदम आप में आवेश आ जाता है, ठीक है। आप कोई अच्छा काम करते हो एंड आप जोश में आते हो तो आवेश आ जाता है। इलेक्टेड, एक्सल्टेंट, ये आपके लिए नया है। और ग्रेट, ये भी आपको याद रखना है। रिजॉइसिंग तो याद है ही है, जॉय जॉय नाम आ रहा है इसमें। जॉयफुल भी याद हो गया होगा, हैप्पी एंड इलेक्टेड भी, इलेक्टेड और एक्सल्टेंट ये आपके लिए नया है, तो आपको इसको याद रखना है। जुबिलेंट तो आपने कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको पढ़ा होगा। लेथल की बात करें, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है ऐसे। इसमें बात करें तो सफिशिएंट टू कॉज डेथ, मतलब ऐसा पर्याप्त जो आपकी जान ले सकती है, मतलब घातक। क्या होता है, जो घातक होता है, ठीक है, जो आपकी जान ले सकती है, तो ये उनका उसका लेथल क्या है अंग्रेजी में मीनिंग है। तो ये आपको याद रखना है, घातक। और इसके अगर बात करें तो इसके सिनोनिम्स की, तो डेडली तो आपको पता ही है, जो जानलेवा होता है। एंड मॉर्टल भी आपको पता ही है, जानलेवा। और मेलिग्नेंट्स ये आपके लिए नया है। एंड टॉक्सिक आपको पता ही है, जहरों वाले ऐसे जो होते हैं विषैला। और पॉइजनस तो विषैला होता ही है। तो फेटल आपने सुना ही होगा इसका नाम। डेडली भी सुना है, मॉर्टल भी सुना है। मेलिग्नेंट्स आपके लिए यहाँ पर नया है। और टॉक्सिक और पॉइजनस तो आप जानते ही होंगे, ये घातक ही होता है। तो मेलिग्नेंट्स यहाँ पर हो जाता है नया। तो जुबिलेंट हमने देख लिया, इसमें नया कौन सा था, एक्सल्टेंट। एंड इंट्रेपिड की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए प्लकी और स्पंकी, ये आपके लिए नया था। एंड अगली बात करें मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है कि एक तरीके से जो बात करें अति सावधान होता है, मतलब किस प्रकार, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। वेरी केयरफुल होता है, बहुत ज़्यादा एकदम सावधानी बरतता है, कोई लापरवाही नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब किसी भी जानकारी के प्रति एकदम पूरे ध्यान से उसको सुनना, फिर उसको जो है एकदम प्रैक्टिकल करना, तो ये होता है, मतलब एकदम पूरा अति सावधान होता है। मुझे लगता है आप भी अति सावधान हो। तो यहाँ पर आ जाता है शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब किसी भी जानकारी है उसके प्रति अपना पूरा ध्यान लगा कर उसको सुनना, उसको प्रैक्टिकली करना। एंड बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वो सावधानी बरतता है, ऐसे ही लोग सफल होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। अगर आप भी अपनी पढ़ाई के प्रति एकदम अति सावधान हो, एकदम आप पूरा अटेंशन देते हो, तो आप जो है सफलता बस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगली बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो ये केयरफुल है। एंड केयरफुल आप जानते हो, जो ज़्यादा ध्यान रखता है, ज़्यादा जो है केयर करता है। एंड यहाँ पर आपने और क्या नाम सुना होगा, और आपने नहीं सुना, पंक्चुअलियस आपने शायद सुना होगा, तो आपके लिए यहाँ पर नया है स्क्रप्लस। एंड पर्टिकुलर विशेष होता है। एक्यूरेट मतलब एकदम जो है अति सावधान होता है, एक्यूरेट होता है हर चीज़ में। एंड फास्टिडियस कौन सा हो जाता है, फास्टिडियस, फास्टिडियस, पंक्चुअलियस, प्रिसाइज एंड स्क्रप्लस एंड पर्टिकुलर, एक्यूरेट, प्रिसाइज, पंक्चुअलियस, फास्टिडियस,
केयरफुल, स्क्रप्लेस, ये आपको बार बार याद करके हो जाएगा। मेटिकुलस की बात कर ली हमने, अति सावधान होता है। निफेरियस, निफेरियस क्या होता है कि एक तरीके से बदमाश होता है, विक्ट, आप नाम सुना होगा क्रिमिनल का, अपराधी, ये बदमाश होते हैं, ठीक है ना। वो कुछ भी मतलब ऐसे जो समाज के लिए हम कहते हैं कि खराब है, समाज ऐसा, समाज में मतलब होता है कि ऐसा काम नहीं करना और फिर भी वो जानबूझकर करते हैं, तो सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल या फिर नेफेरियस, बदमाश होता है जो दंगा फसाद वगैरह करता है। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, विक्ड हो जाएगा, एंड विलेनियस आप जानते हो, विलेन होता है विलेन, एंड यहाँ पर आपके लिए एविल भी आप जानते होगे, सिनफुल आप जानते होगे जो जिसने बहुत सारे पाप कर लिए हो, विशियस भी आप जानते होगे। आपके लिए नया कौन सा है, एट्रोसियस है और विले है, आपके लिए नया है एट्रोसियस और विले। विक्ड भी आपने कहीं ना कहीं इसको सुना है। तो नेफेरियस क्या होता है, बदमाश, एंड इसके सिनोनिम्स की बात कर ली हमने, विक्ड, विलेनियस, एट्रोसियस, विले, एविल, सिनफुल और विशियस। अब हम बात करते हैं ऑब्सीन का। ऑब्सीन होता है एक अश्लील होता है, जिस प्रकार पोर्न हो गया एक तरीके से देखें तो, या जो हम कहते हैं कि पोर्न नहीं तो फिर भी किसी को मारने वाला वीडियो, मतलब कोई गला काट है ऐसा वीडियो, या फिर ऐसे जो हम कहते हैं कि समाज में जो है ये अलाउ नहीं है ऐसी चीज़ें। यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑफेंसिव, जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है और डिस्गस्टिंग होता है, ठीक है, डिस्गस्टिंग होता है बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, जिनके जो कुछ मानक होते हैं उनके लिए डिस्गस्टिंग होता है, फॉर मोर्टेलिटी एंड डिसेंसी। तो ये हो जाता है अश्लील। क्या हो जाता है, ऑब्सीन, ऑब्सीन क्या हो जाता है, अश्लील। एंड इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंडेसेंट, एंड आपने डर्टी का नाम सुने हैं, डर्टी जानती है, एंड वल्गर भी जानते हैं कि वल्गर, ये वल्गरिटी फैला रहा है। एंड आपके लिए नया यहाँ पर है इंडेसेंट एंड ल्यूड एंड फिल्दी, स्मट्टी, ग्रोस का भी आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना है। तो स्मट्टी, फिल्दी, इंडेसेंट एंड वल्गर, वल्गर सुना है, ल्यूड, फिल्दी, इंडेसेंट एंड स्मट्टी, ये आपको ज़्यादा याद रखना है ऑब्सीन का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लास्ट प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है जो वाइज होता है, मतलब बुद्धिमान होता है, जो शोविंग केयर, मतलब एकदम अच्छे तरीके से सावधानी बरतता है, एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, वो आज के बारे में सोच के अपने भविष्य की राह बनाता है। तो ये हो जाता है विवेक, जिसमें विवेक होता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर इसके बात करें सिनोनिम्स की, तो ये यहाँ वाइज तो आप जानते ही हैं, एंड केयरफुल भी आप जानते हैं, कोशिश भी आप जानते ही हैं, एंड और सेंसिबल भी आप जानते हैं, जो सेंस कर लेता है, मतलब जो अनुभवी होता है, या फिर हम कैसे जो विवेकी होता है। एंड और आप नहीं जानते, ये तो आपको याद यहाँ पर रखना है, जुडिशियस का एंड डिस्क्रीट का एंड फ्रेगल का, जुडिशियस, डिस्क्रीट एंड फ्रेगल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले 10 और सिनोनिम्स पढ़ेंगे। ऐसे हम जो है 10-20 लगभग 20 दिन हम लगातार पढ़ेंगे, तो 200-300 जो है हम ऐसे पढ़ लेंगे वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।